हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज हम पढ़ेंगे जो बाकी क्वेश्चन रह गए थे फिजिकल एजुकेशन एंड योगा के। तो मैंने 100 क्वेश्चन पहले ही करा दिए हैं, आप वीडियो जाके एक बार चेक कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा योग का प्रकार नहीं है? काल योग नहीं है। सूर्य नमस्कार में कितनी स्थितियाँ होती हैं? 12। रक्त शुद्धिकरण हेतु उपयुक्त आसन कौन सा है? कुकुट्टा आसन। यह नाड़ियों को शांत करके पूरे तंत्र को ठीक बनाता है। भ्रामरी प्राणायाम। ठीक है, वैसे तो 2 आंसर दिया हुआ है इसमें, मे भी हो सकता है कि आपको इसमें और ऑप्शन आ जाए, या तो ऐसा आंसर आ जाए कि ए बी दोनों। ठीक है, मन को पवित्र करने हेतु क्या आवश्यक है? इनमें से कोई नहीं। मासिक धर्म संबंधी अनियमितता किस आसन से दूर हो जाती है? धनुरासन से। श्वासन किस मुद्रा में किया जाता है? लेटकर। क्षय व दमा रोग में लाभदायक कौन सा आसन है? वज्रासन। भगवत गीता किस ग्रंथ का भाग है? महाभारत का। शीतली प्राणायाम करने के लिए सबसे उपयुक्त ऋतु कौन सा है? ग्रीष्म ऋतु। आंत संबंधी रोगों को दूर करने के लिए लाभप्रद आसन कौन सा है? गर्भासन। अष्टांग योग के कितने भाग होते हैं? 8। योग में रेचक का अर्थ क्या है? श्वास। और योग में पूरक का अर्थ क्या है? प्रश्वास। शलभ आसन का अर्थ क्या है? टिड्डी मुद्रा का आसन। योग द्वारा मस्तिष्क और शरीर में तालमेल विकसित किया जा सकता है। हाँ। कौन एरोबिक व्यायाम का प्रकार है? ये सभी। जुकाम के लिए उपयोगी प्राणायाम कौन सा है? भस्त्रिका प्राणायाम। मधुमेह रोगी में लाभ पहुंचाने वाला आसन कौन सा है? पश्चिमोत्तानासन। बड़ी आंत की व्याधि को ठीक करता है। सर्वांगासन। निम्नलिखित में योग का अंग नहीं है? समय। हलासन लेटकर किए जाने वाला आसन है? बिल्कुल हाँ। अनुलोम विलोम एक डैश है, योग प्राणायाम का हिस्सा है वो। भोजन के बाद एकमात्र किए जाने वाला आसन कौन सा है? वज्रासन। अष्टांग योग में नियम का क्रम कौन सा है? दूसरा। पश्चिमोत्तन आसन लेटकर किए जाने वाला आसन है? नहीं। योग रहस्य के लेखक कौन है? नाथ मुनि। अष्टांग योग के अंतर्गत प्रथम सोपान क्या है? यम। यम के बाद दूसरा है नियम। योग का प्रकार निम्नलिखित में से नहीं है? समय योग। कमर दर्द के लिए निम्नलिखित में से उपयोगी आसन कौन सा है? सटमा आसन। ताकत व दमखम योग कौन सा कहलाता है? शक्ति। कुकुट्टा आसन का नाम किस पे नाम पर है? मुर्गा के नाम पे। मकरासन क्या है? एक विश्राम आसन है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, किसने कहा है? प्लेटो ने। योगासन करते समय मुंह से श्वास लेने की अनुमति है या यह कथन सही है? नहीं, असत्य है। समत्व योग मुच्यते यह कहा गया है गीता में। ध्यान व समाधि दोनों एक ही है, यह कथन है सत्य। शून्य क्या है? इनमें से कोई नहीं। प्राणायाम किस शारीरिक संस्थान को पुष्ट करता है? तंत्रिका। पूरक क्या है? सांस लेना होता है। पतंजलि के द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? योग सूत्र। प्राणायाम के अंतर्गत क्या आते हैं? ये सभी। अष्टांग योग में शामिल है, इसका आंसर भी होगा ये सभी। निम्नलिखित में से कौन सा योग गीता में सम्मिलित नहीं है? तो ये सभी सम्मिलित हैं। निम्नलिखित में से क्या नियम से संबंधित नहीं है? तो संतोष। नियम के कितने भाग होते हैं? 5 होते हैं। अष्टांग योग में समाधि का कौन सा क्रम है? 8वां। बैठकर किए जाने वाला आसन कौन सा है? वज्र आसन। अष्टांग योग में धारणा का कौन सा क्रम है? 7वां। में भी पूछ सकता है इसके क्रम। योग निम्नलिखित के लिए लाभप्रद है? ये सभी। उच्च रक्त दाब के लिए लाभदायक आसन कौन सा है? शीर्षासन। आसन किस मुद्रा में किए जाते हैं? ये सभी। मतलब इसका आंसर ये डी होगा। पूरक संबंधित है प्राणायाम से। व्यायाम करने का सर्वोत्तम समय क्या है? प्रातःकाल। रेचक का अर्थ है प्रश्वास, पूरक का अर्थ है श्वास। याद रखिएगा क्वेश्चन। शीर्षासन बहुत उपयोगी है, बिल्कुल, आँख के लिए। यम कितने प्रकार के होते हैं? 5। योग के जनक कौन है? महर्षि पतंजलि। यम नियम आसन प्राणायाम और प्रत्याहार है। बहिरंग योग। ताड़ा आसन की स्थिति कौन सी होती है? खड़ी होती है। धनुरासन में धनु का अर्थ क्या है? धनुष। योग क्या है? साधना है। मयूरासन की स्थिति कैसी होती है? मोर जैसी। योग के उद्देश्य क्या है? ये सभी। किस काल में योग को योगा भाषा के नाम से जाना जाता था? वैदिक काल में। अष्टांग योग का 5वां चरण कौन सा है? प्रत्याहार। मैं तो आपसे यही कहूँगी कि अष्टांग योग के 8 चरण देख लें, उनमें से कौन सा पूछ लेगा पता नहीं, तो आप जरूर देख लें कौन कौन से इसके चरण हैं। अच्छे आसन का महत्व क्या है? स्वास्थ्य संबंधी। भारत में किस काल में व्यायाम के साथ योग का अभ्यास एक धार्मिक कर्तव्य समझा जाता था? वैदिक काल में। विश्रामात्मक आसन कौन सा है? ए व बी दोनों। किसको योगाभ्यास नहीं करना चाहिए? गंभीर बीमार व्यक्ति को। योग के प्रकार हैं हठ योग, कर्मयोग, भक्ति यानी ये सभी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। परहेज या बचाव से संबंधित योग कौन सा है? प्रत्याहार। फिलहाल के लिए इतना ही। इस चैप्टर में इतने ही क्वेश्चन थे, बाकी क्वेश्चन मैं जल्दी लेकर आऊँगी। धन्यवाद।